पर्णकुटी का श्रृंगार कर लूं नाथ, क्योंकि हे स्वामी ऐसा मृग तो ना ही हमने आज तक कभी अपने जीवन में सुना है और ना ही कभी देखा है। हे नाथ, कि मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघड़ सलोना, देखो तो सर से ये पांव तलक सारा सोना ही सोना है। देखो हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी, सोने के मृगशाला, सोने के मृगशाला, क्या अद्भुत आज हे स्वामी, ये कितना सुंदर हिरना, ये कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, अरे लाओ इसे मार के मेरी मानो तो गई। कितना सुंदर हिरना, यह कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसे मार के मेरी मानो तो गई। कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसे मार के मेरी मानो तो गई। कितना ही सुंदर हिरन है बनाया, कैसी प्रभु ने दिखाई ये माया, हे स्वामी कैसा सुंदर हिरन है बनाया, कैसी प्रभु ने दिखाई ये माया, मानो मेरी मानो, मानो मेरी मानो, जरा मानो तो सही, आज तलक सोने का मृग देखा ही नहीं। कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसे मार के मेरी मानो तो गई। कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, आज तलक सोने का मृग देखा ही नहीं, आज तलक सोने का मृग देखा ही नहीं। तो हे स्वामी, मेरी आपसे बारंबार यही विनती है कि आप इसकी चर्म ले आए, जिससे कि मैं कुटिया का श्रृंगार करूं नाथ, श्रृंगार करूं। प्रिय जानकी, मैंने यहाँ पर बहुत वर्ष व्यतीत कर लिए रहती रहती, लेकिन मैंने आज तक कभी सोने का मृग नहीं देखा।
ना ही कभी सोने की मृग हुआ करती है। ये सब राक्षसों की माया है। इस माया में तुम बताओ, लेकिन मैं ये तो जानता हूँ, पति का कर्तव्य हुआ करता है पत्नी की श्रृंगार की पूर्ति करना। जानकी, मैं इस मृग का आखेट करने के लिए अवश्य जाऊंगा। भैया लक्ष्मण, तुम जानकी की भली भांति से रक्षा करना, जब तक मैं लौटकर कुटिया में ना आ जाऊं। अरे प्रभु ही बेलो कलाम के भाई धाये राम सरा सनो साजी निगम नीत स्यो ध्यान न पावा माया मृग पा छे सुधावा कब हूँ निकटे पुनि दूर पर आई कब हूँ प्रगटते कब हूँ छपाई तब तक राम कठिन सरो मारा हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय राम। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा पाछे समरस मन महु राम आर तो गिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सन परमोश भीता हे भैया लक्ष्मण, तुमने यह आवाज सुनी, मुझे तो मेरे स्वामी की लग रही है। मुझे लग रहा है कि अवश्य ही तुम्हारे भैया पर कोई संकट छाया हुआ है। हे लक्ष्मण, तुम जाओ और जाकर अपने भैया की रक्षा करो कि देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के थके अरे हुए बाजू भाई की बाटेरते। हे लक्ष्मण, भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है प्राण। इसलिए तुम जाओ और जाकर अपने भैया की रक्षा करो। माता माता आप कहती हैं आराध्य को कोई संकट आ गया है। भला संसार में कोई ऐसी शक्ति है जो मेरे आराध्य को संकट में डाल सके, जिनके भौहें के सारे मात से सारी सृष्टि में प्रलय हो जाता हो? क्या सपने में भी संकट उन्हें कभी आ सकता है? अरे किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है क्या वहां अंधेरा छाएगा? अच्छा माना माते, दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा।
आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। भैया अगर दुख आया भी तो जिनकी आप बात करते हैं उनके दर्शन करने मात्र से वह सुख में बदल जाएगा। ऐसे हैं मेरे रघुराई। बस करो लक्ष्मण, अब तो मुझे तुम्हारी इन बातों पर संदेह होने लगा है कि शायद तुम भी अपने भाई भरत के साथ मिले हुए हो। अवश्य ही तुम्हारा महलों से यहां तक आना, इसमें कुछ तुम्हारा स्वाद छिपा हुआ है। अब मैंने ये सब जान लिया कि ये मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। कि सच है प्रपंचियों में रहकर सच, सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई सच। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई सच। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई, भाई सा। अरे ठीक है, यदि तुम नहीं जाना चाहते तो लाओ ये अपना धनुष बाण। अरे मैं स्वयं ही जाकर अपने स्वामी की रक्षा करूंगी, लाओ। मारा मो बचनो जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे माता, मत कहो मुझे मां। आप कहते हैं मैं अवध से वन प्रखंड पर कोई स्वार्थ लेकर के आया हूं, तो मैया स्वार्थ तो है। संसार में प्रत्येक प्राणी का स्वार्थ होता है। सुर नर मुनि सबके है रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ के लिए संसार में सब प्रेम करते हैं, लेकिन मेरा स्वार्थ सिर्फ एक है, उनके चरण कमलों की सेवा को करना। माता तुम कहती हो प्रपंचियों में फंसकर तुम भी स्वभाव में परिवर्तित कर चुके हो। मैया मेरे स्वभाव में परिवर्तन अगर होता हो तो मैंने संसार के सारे नातों को उनमें और आप में बांध दिया। गुरु पितु मात न जानू काहू, कहो स्वभाव नाथ पत एहू सब माना। भाभी स्वामी माता जितने भी रिश्ते हैं ये सारा आपको माना, अन्यथा मैंने संसार के सारे रिश्तों पर आपको निशावर कर दिया। जैसे भक्त की कभी कभी पराकाष्ठा हुआ करती है। श्री राम में एक भक्त कह रहा था कि श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। एक भक्त ने बताया कि मैं सीताराम पर सारे संसार को देखता हूं, तो मैं सारे संसार को आप में और माता आप में और मैंने अपने प्रभु ठीक है यदि तुम। देखता हूं। लेकिन माता आप कहती हैं कि लक्ष्मण धनुष बाण मुझे दे दो, और तुम नहीं जाना चाहती हो। मैया मैंने जब से मैं जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन कीने लड़काई सब साथ में किया। लेकिन मैं पढ़ने भी गया तो मेरे आराध्य पढ़ते थे और मुझे समझाते थे। सारा क्रम उनके साथ हुआ, लेकिन लक्ष्मण ने कभी भैया की बात नहीं काटी। आज आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि मेरे हृदय बीणा के सारे तारों को झंझोर करके रख दिया। माता आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं रहिए, लक्ष्मण स्वयं जाता है। माता आप सावधान होकर के रहें, और मैं भैया की
खोज में अभी जाता हूं। हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, तुम देख रहे हो ना? हे पुष्पलताओं, तुम देख रहे हो ना? संसार में अगर प्रश्न किया जाएगा कि लक्ष्मण ने अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, सारा संसार लक्ष्मण पर दोष लगाएगा, तो हे सूर्यदेव, उस समय आप मेरी ओर से रघुराई से इतना कह देना, लक्ष्मण उस समय निर्दोष था। हे माता, जाता तो हूं मां, मैं जाता तो हूं मां, तुम सावधान होकर रहना। इस रेखा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो परम कुटी पर आएगा, है आन उसे लक्ष्मण की, वह यहीं भस्म हो जाएगा। संसार में माता कोई ऐसी शक्ति नहीं जो इस रेखा का उल्लंघन करके इस कुटिया पर प्रवेश कर जाए। आप रेखा का उल्लंघन करके रेखा से बाहर ना निकलिए माता, तो कोई शक्ति, कोई राक्षस किसी प्रकार से आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता माता। हे पुष्पलताओं, हे पशु पक्षियों, मैं अपना घर भर सब तुमको सौंप रहा हूं। माता सीता की तुम रक्षा करना, मैं अपना घर तुमको सौंप रहा हूं। हेलो, कि बानी दिसी देवो सौंप सब काहू, बन दिशी देव सभी को समर्पित कर गए हैं, कह गए हैं कि आप इनकी रक्षा करना, और जो लक्ष्मण रेखा है वो खींच गए हैं। कहा मां इसी के अंदर रहना, तुम मरमो तो बन दिसी देवो सौंप सब काहू, और चले जहां रावण ससिराहू। तो सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा। जति के बेश में सोना देख करके और कुटिया के समीप आ गया है। सुने, अलाख निरंजन भेज दिया। माया के द्वारा दोनों तपस्वियों को कुटिया से बहुत दूर भेज दिया। अब सीता कुटिया में अकेली होगी। चलकर के मुझे अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मैं यहीं पर विचार करता रहूं और वो दोनों तपस्वी मृग का आखेट करके वापस कुटिया की ओर आ जाएं, तो मेरा तो उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। मैंने बाबा का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन बाबा के भी कुछ नियम संयम होते हैं। उन नियम संयमों को अपनाते हुए सीता की ओर चलता हूं। भूखे गरीब की ये ही दुआ है, भूखे गरीब की ये ही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की ये ही दुआ है, भूखे गरीब की ये ही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो।
पैसे दो पैसे में तेरा कुछ न घटेगा दुनिया वालों। ले लूं दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दुनिया वालों। पैसे दो पैसे में तेरा कुछ न घटेगा दुनिया वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दुनिया वालों। जिसने दिया है उसको मिलेगा, जिसने दिया है उसको मिलेगा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। चलते चलते कुटिया की ओर आ गया। देख रहा हूं सीता अकेली है, चलकर के उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। हे माता भिक्षाम देहि, देखो ना यह बाबा न जाने कितने दिनों से भूखा है और प्यासा भी है। आपके आश्रम को देखा तो सोचा चलकर के कुछ याचना की जाए, जिससे मेरी क्षुधा शांत हो जाए। देखो ना अगर थोड़ी देर जल और भोजन ना मिला तो हो सकता है मेरे प्राण भी निकल जाएं। इसलिए मैया अपना हाल मैं आपको सुना रहा हूं। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना। अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। और हे मैया मैं हूँ दशरथ घर का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जनक के दुलारी। मैं हूँ दशरथ घर का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जनक के दुलारी। थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे माँ भिक्षाम देहि, हे माता मुझको ये भिक्षा दे। वो मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोलबाला तेरा। तू दूध हो रहा और पूतो फल, वो दिन पर दिन बड़े भागिन हो। भूखे को थोड़ा ये भोजन दो, बेटी तू अटल सुहागन हो।
भिक्षाम देहि मैया। हे बाबा जी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे महात्मन, मैं इस समय इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। क्योंकि यह मेरे देवर की आन है और वह जाते जाते मुझसे कह गए थे कि माँ, तुम इस रेखा का उल्लंघन ना करना। इसी कारण से हे बाबा जी, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। परंतु हे बाबा जी, वैसे तो इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु ये थोड़े से फल रखे हैं जो कि मेरे स्वामी ने नहीं चखे थे, और वह स्वर्ण मृग के पीछे उसका आखेट करने के लिए चले गए। लाओ आप लाओ देवी लाओ। आप इन्हीं को ले जाएं और अपनी क्षुभा शांत करें। ये क्या? वो छोटा तपसी गया तो गया, पर अपनी माया का जाल फैला गया। अगर अभी मैं सावधानी ना अपनाता तो सीता हरने से पहले मेरे प्राणों का हरण हो जाता, क्योंकि ये रेखा कोई साधारण रेखा नहीं, लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। लेकिन अगर वो माया जानता है तो हम भी माया जानते हैं। हे मैया, इस समय आप कुटिया में अकेली हैं, और एक साधु का परम कर्तव्य होता है कि जिस घर में नारी अकेली हो उस घर में साधु को कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप भिक्षा ही देना चाहती हैं तो आप इस रेखा के बाहर आए। नहीं बाबा जी, नहीं, मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी बतलाया कि मेरे स्वामी मेरे देवर भी नहीं है। आप यहीं से भिक्षा ले जाएं। आप रेखा के बाहर नहीं आ सकती, ये आपकी समस्या है। मेरी समस्या ये है कि आप कुटिया में अकेली हैं। मैं साधु हूं, मैं आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आप भिक्षा ही नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और चलता हूं मैया, प्रणाम स्वीकार करें। अरे नहीं नहीं, ठहरे बाबा जी, ठहरे। यदि आप बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकते हैं तो मैं इस समय रेखा के बाहर आ रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए इस समय तो मेरे देवर की आन से बढ़कर मेरा एक गृहिणी का धर्म है। ठहरे बाबा जी, मैं आ रही हूँ। लाओ देवी। देवर की आन रहे ना रहे, रखोगी ये देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गिरस्ती का, देवर की आन रहे ना रहे। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गिरस्ती का, देवर की आन। और बाबा जी, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गिरस्ती का। रेखा का ध्यान रेखा का ध्यान जोड़, करती हो। रेखा का ध्यान छोड़, करती हूँ कर्म
लाओ लीजिए लाओ देवी, लीजिए बाबा जी। लाओ लाओ। वाह, बहुत नहीं, आप सुंदर। सुबह को शांत करिए। क्या मैं ये फल लेने के लिए आया हूँ? ना सीते, क्या तुमने मुझे एक साधारण भिक्षुक समझ लिया? क्या मैं तुम्हारे ये फल लेने के लिए आया? ना, मैं तो इस फल वाली को लेने आया हूँ। सोना तो बहुत साक्षात- प्रिय है ना तुझे? चल, तुझे सोना ही सोना दिखाऊंगा। जानना चाहती है कौन हूँ मैं? तो अरे देख। कौन है तू कायर, जो चल, कि इस तरह से भोजन का अपमान कर रहा है दुष्ट? तो मैं ये फल लेने ही नहीं आया, तो अपमान तो करूंगा ही। उसमें पहली बात तो फल नहीं है। जानना चाहती है मैं कौन हूँ? तो देख, ना मैं कोई योगी यति, ना मैं कोई ईश। देख, तेरे सामने खड़ा है ये तो फिर शीश कौन भुजा, है? ये दशीस। तब रावणो निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। देख, तेरे सामने कौन है? तूने सोचा होगा ये फल फूल का भिखारी है। मैं तो केवल तेरा भिखारी था। तेरे पाने के लिए मैंने धरा योगिया। बस, चल मेरे साथ, तुझे मैं लेकर ही जाऊंगा। अरे दुष्ट राक्षस, तुझे शर्म नहीं आती है? एक अबला स्त्री का हरण करके लिए जा रहा है दुष्ट राक्षस। तुझे लाज नहीं आती? ठहर, मेरे स्वामी आते होंगे। कौन स्वामी? मैं तेरे सामने हूँ, लंका का स्वामी त्रिभुवन सम्राट तेरे सामने है। उन भिखारियों को स्वामी कहते आती है तो लाज नहीं, भिखारियों को स्वामी बनाती है। बुद्धिहीन बालक को तू भगवान मानती है। जिसके पिता ने बर्बाद फेंक दिया उसे तू ईश्वर कहती है। सीते, रक्षा करने के लिए तेरी कोई नहीं होगा। इस समय रावण के सामने कोई नहीं आ सकता। अरे दुष्ट, ठहर, मेरे स्वामी अवश्य आएंगे। हे स्वामी, तेरे देवर की क्षमता नहीं, तेरे स्वामी की क्षमता नहीं। भले दूर से देखते होंगे पर सामने नहीं आ पाएंगे। अब आएंगे तो फिर मारे जाएंगे। हे स्वामी, कहाँ चले गए नाथ? आप मुझे अकेला छोड़ के यह दुष्ट राक्षस मेरा हरण करके ले जा रहा है। मेरे स्वामी, मेरी रक्षा करें। आपके बिना तो मेरा यह मन जला जा रहा है। स्वामी, आकर मेरी रक्षा करें नाथ, रक्षा करें। स्वामी, जिया जाए जी की, ओ जिया तुम कहाँ हो? जिया जाए जी की, ओ जिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ? पिया तुम कहाँ हो? पिया तुम कहाँ?
राक्षस मेरा हरण के लिए जा रहा है नाथ। तू चाहती है अच्छा तेरी करेगा कोई, रोने धोने से तेरा काम बनेगा। तू चाहे दिन रात रोएगी पर बचाने वाला कोई सामने नहीं आएगा। इसलिए रोना, ये धोना, ये ढोंग करना बंद कर दे सीते। छल से लिए जा रहा राक्षस मुझको, आके स्वामी बचाए मेरे मुझको। छल से लिए जा रहा राक्षस मुझको, आके स्वामी बचाए मेरे मुझको। बुला लो मुझे भी, बुला लो मुझे भी, और जहाँ में जाओ पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ। बंद कर दे। पिया जाए जी की ओ जिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ। चुप हो जा। ए स्वामी, स्वामी की बच्ची बड़ी स्वामी वाली आई। तेरा स्वामी आएगा, मैं सामने नहीं आ सकता। स्वामी की क्षमता नहीं, तेरे देवर की क्षमता नहीं जो इसके सामने। अरे इन दोनों को छोड़ो, किसी की क्षमता नहीं जो मुझसे तुझे छीन ले। अब जीते जी मेरे तुझे कोई छीनने वाला नहीं है। इसलिए तुझे लंका में रखो नहीं, क्योंकि अपनी इच्छा से नहीं आई है। अगर इच्छा से आई होती तो कंचन के महल में रखता। जिस दिन इच्छा तेरी विपरीत नहीं मेरे पक्ष में हो जाएगी तब लंका में रखूंगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि नलकुबर का श्राप है। किसी नारी को इच्छा के विरुद्ध लंका ले जाओगे, 10 मुख श्राप हमारा है, जीवित न बच पाओगे। लंका में नहीं, इधर देख, इधर देख, इधर, यहां बैठना। अच्छे अच्छे फट जाते हैं तो खाली पैप फटा है। इसलिए जान, अब जब भी नाम लेना तो रावण का जीने में मरने में उनका नाम न लेना भला, जो चेहरा छिपाकर भाग जाते हैं। हाँ ध्यान दे, आप लोगों ने सीता हरण तक की लीला